ये एक पूरा एक युग है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने गाड़िया लोहार को आंदोलित किया, उनके मन में एक भावना जगाई कि तुम भी शिक्षित हो सकते हो। तुम अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम्हारे पास भी घर हो सकता है। आवास, शिक्षा, रोजगार और संस्कृति जैसे अहम कार्यों पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो हम गाड़िया लोहार कहां से आते हैं, कौन है हम? कई विषयों पर बात होती है, कई मंचों पर, कई संस्थाओं पर बात होती है, राजकीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय विषय पर भी बात होती है कि गाड़िया लोहार है कौन। जब गाड़िया लोहार की बात आती है कि गाड़िया लोहार है कौन, तो सबसे पहले हमें एक नाम याद आता है कालूराम फौजी, और दूसरा नाम हमें याद आता है महाराणा प्रताप, और एक और नाम याद आता है चित्तौड़गढ़। आप सभी मित्र बंधुओं से मेरा एक अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अभी ब्लड डोनेशन चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी ब्लड डोनेशन में बाकी है वो लोग वहां जाए और इस कार्य को और सफल बनाए और उसमें भागीरथ में अपना हाथ बढ़ाए। हम गाड़िया लोहार चित्तौड़ से आते हैं। 13वीं सदी में जब खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, महाराणा रतन सिंह विराजमान थे गद्दी पे, और उस समय रानी पद्मावती का उन्होंने जो मांग की और उसका विरोध हुआ, और उन शूरवीरों ने युद्ध लड़ा और केसरिया किया और उसमें बलिदान दिया, शहीद हुए। और माता रानी पद्मिनी ने जौहर किया 16,000 बहन बेटियों के साथ। और आज भी चित्तौड़गढ़ के किले पे उस जौहर की याद में जो हमारी मां बहन बेटियों ने जो जौहर किया है, अग्नि स्नान किया है, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए आज भी वहां पर जौहर मेला, जौहर सम्मेलन होता है और उनकी याद में आज भी वहां हवन कराया जाता है। और यह हवन इसीलिए कराया जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये मैं बात कर रहा हूं 13वीं सदी की घटना, और 13वीं सदी की घटना एक और भी हुई है जो इतिहास के पन्नों में कभी बताई नहीं जाती है। राष्ट्र के लेवल पे बात होती है तो अकबर द ग्रेट कहा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप ग्रेट बोलने में उन्हें बहुत संकोच होता है, शर्म आती है। ये लांछन लगाते हैं इतिहासकार जो सच्ची घटनाओं को हमारे तक पहुंचाने नहीं देते। गाड़िया लोहार कोई गाड़िया लोहार नहीं, ये एक राजपूत है। और मैं राजू बोरा गुजरात से इस बात का प्रमाण दे सकता हूं, और वो भी लिखित में। अगर आप इसका एविडेंस मांग रहे हैं, इफ यू वांट टू एविडेंस आई विल गिव यू। 13वीं सदी की घटना के अंदर एक और भी घटना हुई है, और वो घटना ऐसी थी, एक मुसलमान सूबा ने हमारी बेटी लाछा को मांगा था और हमारे पूर्वज राजपूतों ने उसे देने से मना किया था। तब उन्होंने बहुत अत्याचार किया। हमारे पूर्वजों ने उस बेटी को अमल में घोलकर उसको पिलाया, और उस अमल घोल के पिलाया, तब से एक शब्द भी प्रचलित हुआ है, घोड़ा। आज भी गाड़िया लोहार किसी भी चीज को बोल देता है घोड़ा, तो उस चीज के लिए खत्म हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने उस आई लाछा को और उसके पुत्र खेतला को जो अमल घोल के पिलाया, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया था
कि तुम भटक भटक के मरोगे, कभी घर नहीं बसा पाओगे, जैसे मेरी मृत्यु हो रही है। और विधि विधान और उस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार 15वीं सदी में महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले पर विराजमान है और उन्होंने कहा था चित्तौड़ को कि आज भारत के नक्शे पे पूरा भारत मुगल के अंदर आता है, मुगल के ताबे में आता है, लगाम देता है, उनके लिए युद्ध करने जाता है। लेकिन नक्शे में एक ही जगह ऐसी थी जो मुगल को सरेंडर नहीं हो रही थी और वो था चित्तौड़। उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे। महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह ने भी कहा, रतन सिंह ने भी कहा, सांगा ने भी कहा, कुंभा ने कहा हम नहीं झुकेंगे, झुकना हमारे में नहीं आता है। 15वीं सदी में जब संधि प्रस्ताव को ठुकराया गया तो 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में हमारे राजपूत भाइयों जो हथियार बनाते